14 साल के बच्चा ने क्या कर दिखाया है। इस देश में शर्मिंदगी से इस देश के लोगों को, नेताओं को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। नाम से प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये देश में प्रचार प्रसार होना वैभव का बहुत जरूरी है। ये देश में छोटा छोटा बच्चाओं को वैभव के बारे में बताना जरूरी है। ये देश में वैभव को एक वैभव ने संदेश दिया। ये बिहार के लाल ने जो किया है तो उनको तो अवार्ड देना चाहिए बिहार सरकार जी को। अरे राष्ट्रपति को तत्कालीन उनको सम्मान देना चाहिए। ये देश में प्रधानमंत्री को शर्म लगना चाहिए। बड़ा है यह देश में समझने की जरूरत है। वैभव जिस तरह से कारनामा अपना दिखाया है, जो छात्र अपना जो 14 साल के युवा जो एकदम छात्र है, एकदम इसे बहुत बहुत बधाई है बाबू को। सुबह में 2 घंटी बजती है, जो आज वैभव ने करके दिखाया है वही चीज़ों आप बताने जा रहा हूँ। सुबह में 2 घंटी बजती है, 1 घंटी बजती है मंदिर का और 1 घंटी बजती है विद्यालय का। जिस मंदिर से जो लोग निकलते हैं वो भिखारी और पुजारी निकलते हैं, और जिस विद्यालय से वैभव निकला है वो IAS PCS अधिकारी निकलते हैं। बिहार का पावर क्या होता है आज सुशील सर जी बताएंगे। कि जैसे कि आप सभी को पता है कि वैभव जो सूर्यवंशी जो है, जो IPL में 102 रन मारे हैं, यानी कि शतक मारती हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे सुशील जी से। बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी। जी, आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बिहार के जो हमारा बच्चा है, लोगों ने अपने जानते हैं बिहार एक तथागत बुद्ध की बिहार है, ज्ञान स्थल बिहार है। ये बिहार सम्राट अशोक की बिहार है। ये बिहार में जिन लोगों ने कहते हैं कि ये बिहार के पागलों, वो पागलों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम देख लो कि बिहार में क्या होता है। ये एक बिहारी जो है आज पूरा देश में भारी पड़ा है। यह देश में समझने की ज़रूरत है। वैभव जिस तरह से कारनामा अपना दिखाया है, जो छात्र अपना जो 14 साल के युवा जो एकदम छात्र है, एकदम इसे बहुत बहुत बधाई है बाबू को मेरे तरफ से, और आपके चैनल तरफ से भी बहुत बहुत बधाई है कि हम आपकी चैनल पर अपने उसका इंटरव्यू लेने के लिए आपने चल करके आए हैं। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी जी आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कर रहे। नहीं जो विराट कोहली है, जितने भी क्रिकेटर है उनके आगे अभी सफल है। अब जितने भी सोशल मीडिया पर देखिएगा सिर्फ वही दिखेंगे सूर्यवंशी जी। 14 साल की वय में सोचिए, 14 साल की उम्र में जो बच्चे को खेलना कूदने की उम्र है, आज पूरी वर्ल्ड में छाया हुआ है। आज लोग कहते हैं कि बिहार के पागल। यही महाराष्ट्र में जो है राज ठाकरे बिहारियों के भगाता है, बोलता है कि मराठी नहीं बोलने आएगा तो तुम्हें रहना नहीं है महाराष्ट्र में। इसी बिहार में आकर के बागेश्वर जो है 26 साल के व्यक्ति आकर के कह रहे हैं बिहार के पागलों। अब सोचिए कि देश में कैसे लोग हैं। बिहार IAS PCS जज कलेक्टर देता है। इसी बिहार से लोग UPSC निकालते हैं। इसी बिहार से आज 14 साल के बच्चा जो है समस्तीपुर के आज क्रांति लाया। ये बिहार है। ये बिहार में कुछ भी हो सकता है। ये बिहार लोग कहते हैं कि जंगल राज था और जंगल राज है। ये जंगल राज नहीं है। ये देश विकसित बिहार है। ये देश बिहार अखंड भारत है। बिहार वासियों के लिए अगर छूट दे दिया जाएगा तो पूरे जो इंडिया है अलग कुछ करना में कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन इस देश को, युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को जिस दिन मौका मिल जाएगा, इस देश में जितने लोग जो है ढोंग करते फिर रहे हैं, जितने लोग सोशल मीडिया पर अपनी पर्चा लहरा रहे हैं, जितने पाकिस्तान ढोंग कर रहा है, और जितने भारत को चैलेंज दे रहा है, लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, इसे मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोगों के ऊपर छोड़ दो केंद्र सरकार से, कि बिहार के लोगों पर छोड़ दो। बिहार अपनी दिखा देगा कि ताकत ये क्या है। जो हमारे भारत से एक पार्ट, छोटा से कोना है, ये कोना जो है हमें इस तरह की वार्निंग दे रहा है, उसे हम पूरी परिवार सारे लोगों को उठा करके लेकर के भारत में आ जाएंगे। इतनी ताकत है बिहार में। बिहार कभी झुका नहीं है और नहीं कभी बिहार झुकेगा, और नहीं भारत कभी किसी के सामने अपना सम्मान से कभी समझौता किया है। ये सम्राट यही पटना बिहार से कई हजार वर्ग मीटर तक चलाया करते थे अपनी साम्राज्य। आज सोच सकते हैं कि देश में 14 साल के बच्चा ने क्या कर दिखाया है। इस देश में शर्मिंदगी से इस देश के लोगों को, नेताओं को डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। हालांकि चुल्लू भर पानी में लोग मरते नहीं है डूब करके, मगर मैं कहूँगा कि 82 पुल पर से, चाहे वो कौन मरीन लाइन उधर
गाजीपुर वाला पुल है, वो नेताओं से कहूँगा कि वहीं जाकर के मुर डूब मरो, क्योंकि तुम्हारी बेटा जो है नेतागिरी करता है और आज जमीनी से निकल करके आज लोग जो है वर्ल्ड में पर्चा लहरा रहा है। इस देश में 14 साल की युवा जिसने जिस तरह से किया है, उसकी माँ बाप को भी बधाई और उसे बाबू को भी बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जिस तरह से आज देश में क्रांति आई है, आज जिस तरह से वैभव ने करके दिखाया है, ये बिहार का गौरवशाली बिहार को इतिहास को बताया है। ये जिस तरह से हमारा लंदा को ध्वज किया गया था, उस लंदा को उसने दिखाया कि ये देश में क्या था। आज पुनः जो है सम्राट अशोक का बिहार को दोहराया है। वो बच्चे को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज जिस तरह से उन्होंने अपनी संघर्ष से, आज जिस तरह से 5 साल की युवा, जो 5 साल के बच्चा जो माँ के छाती को दूध पीना चाहिए, वो 5 साल से तैयारी किया बाबू ने, आज 14 साल में आज उसने पूरी वर्ल्ड में पर्चा लहराया है। ये देश में समझने की ज़रूरत है। ये देश अंगूठा बहादुर नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम सीखो। हमारे जो जमीनी स्तर पर लोग काम करते हैं, इसी देश में लोग यहाँ पर कैसे कैसे बिजली घर में जला लेते हैं। इस देश में कुछ भी होता है बिहार में, आज देश कहते हैं कि बिहार जो है विकसित देश, हमारा बिहार विकसित नहीं है। ये बिहार को सिर्फ मौका मिल जाए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके दिखाए, उसी तरह से पुनः सम्राट अशोक का जो है हम इतिहास दोहरा देंगे इस देश में। इस देश में पुनः सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएंगे, इस देश में पुनः तथागत बुद्ध आ जाएंगे। ये ज्ञान स्थल है। यहाँ पर जिस तरह से हमारे गुरु नानक के ज्ञान स्थल, गुरु नानक जिस तरह से निकले यहाँ से, वही ये बिहार है। आज बिहार के लाल ने जो किया है तो उनको तो अवार्ड देना चाहिए बिहार सरकार जी को। अरे राष्ट्रपति को तत्कालीन उनको सम्मान देना चाहिए। ये देश में प्रधानमंत्री को शर्म लगना चाहिए, प्रधानमंत्री को तुरंत घर पर पहुंचना चाहिए, अभी तक पहुंचे नहीं। इसी तरह से ये लोग करते क्या है कि बस सिर्फ मीडिया पर आकर के खाली पार्टी 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 करते हैं, मगर युवाओं को रोजगार की बात नहीं करते हैं। और यही लोग ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व की बढ़ावा देते हैं और बौद्धिज्मों को ख़त्म करने की बात करते हैं। यही लोग हैं जो हमारे रोजगार देना तो चाहते नहीं हैं, और जो रोजगार पाता उसे रोजगार ख़त्म करने की काम करते हैं। ये लोग देश में सूझ पॉइजन बने बैठे हैं। जिस तरह से अपने बेटाओं को लंदन पढ़ाते हैं और हमारे लोगों को कांवर में विश्वास दिलाते हैं। इस देश में SC ST OBC के नेताओं से, SC ST OBC लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम जाकर के विद्यालय जाइए। आज 5 साल के बच्चा जो है, जिस तरह से बिहार में वैभव ने क्रांति लाया, जिस तरह से वर्ल्ड में पूरी प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी के नाम पर चर्चा चल रही है। आज इसी तरह से SC ST OBC समाज को, लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जितना जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा इतना बड़ा चीज है कि दुनिया में कुछ नहीं है उससे बड़ा। जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। शिक्षा है, ज्योतिराव फुले ने कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। अब बाबा साहेब ने पुनः दोहरा दिए कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है, जितना जो पिएगा उतना दहाड़ेगा। बार बार हम शिक्षाओं को बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा से ही वो 5 साल के बेटा, आज 5 साल के बच्चा खेल के कूद के आज जिस तरह से जा करके एडमिशन उसने लिया, एडमिशन लेके 14 में, वो 14 साल के बेटा ने जिस तरह से आज देश में प्रचार लहराया है। ये देश में पहले बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से बेटा ने कारनामा दिखाया है, बहुत बहुत तो बधाई के पात्र है। आज जिस तरह से जो आज भारत में चल रहा है, वर्ल्ड में प्रचार प्रसार चल रहा है, बहुत बहुत बधाई है उस बेटा को। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज बाबू ने कारनामा दिखाया है, उसी तरह से अपने समाज को भी मैं कहना चाहता हूं, अपने समाज के बच्चाओं से कहना चाहता हूं, समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि बच्चे को स्कूल भेजिए, 2 रोटी कम खाइए, मगर बच्चे को जरूर पढ़ाइए। आपको और चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं, यह है कि सुबह में 2 घंटी बजती है, जो आज वैभव ने करके दिखाया है, वही चीज़ों आप बताने जा रहा हूं। सुबह में 2 घंटी बजती है, 1 घंटी बजती है मंदिर का और 1 घंटी बजती है विद्यालय का। जिस मंदिर से जो लोग निकलते हैं वो भिखारी और पुजारी निकलते हैं, और जिस विद्यालय से वैभव निकला है वो IAS PCS अधिकारी निकलते हैं। इसी तरह से युवा जो है आज जो निकला है 14 साल के, आज वो विद्यालय से निकला है, शिक्षा ग्रहण किया है। बिहार सब कुछ है, लेकिन फिर भी मार खा जा रहा है, कहीं पर जा रहे हैं दूसरे राज्य में। तो क्योंकि मार इसलिए खा रहे हैं कि यहाँ बिहार के जो अपने आप को लीडर कहता है, यहाँ के जो चुट्टा नेता जो है, जिस तरह से अपने आप को
गौरवशाली नेता कहता है, वो नेता अपना खुद बेटा और बहू को नेता बनाता है, खुद परिवारवाद करता है। इस देश में देखेंगे कि किस तरह से आज जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जी जिस तरह से अब सत्ताधारी जिस तरह से अपने आक्रोश में आकर के हमारे समाज को भुला गए हैं। ये लोग हमारे समाज के लिए स्विच पॉइजन बने बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि हमारे समाज के बचाव को आप कम से कम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 है, हमें हमारे बच्चा को पढ़ाने का। हमारे पूरी प्राइवेट में जहाँ 100 बच्चे पढ़ेंगे वहाँ 25 बच्चे पढ़ेंगे, वो हमारे राइट दिलाया जाए, एडमिशन कराया जाए, हमारे इसी वैभव के जैसा हमारे समाज को हमें बनाया जाए जिस तरह से हमारी बच्चा बनना चाहता है, मगर उसे आर्थिक कमजोर, मानसिक गुलाम उसे बनाया गया है, उसे कमजोर कर दिया गया है, फर्जी मुकदमेों में जेल भेजा जा रहा है। ये समझने की जरूरत है। आगे फ्यूचर में क्या हो सकते हैं बिहार के लोग और क्या कर सकते हैं जिस तरीके से ये जो न करके दिखाया। बिहार के लोग को खाली मौका देना। देखिए साइंटिस्ट यहाँ भी पढ़े हैं। हाँ। साइंटिस्ट से आज बिहार के लोग जाकर के लंदन में, चाइना में, इंडोनेशिया में, कितने कंट्री में बिहार के लोग साइंटिस्ट है। ये मालूम है भारत सरकार को। भारत सरकार तो रोजगार यहाँ दे नहीं पा रही है और हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, आज ऊंची पद पर जा रहा है तो उसे जलन हो रही है। इस देश में खाली बिहार के लोगों के अवसर मिल जाए, एक दिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री छोड़ दे कि बिहार के लोग आपको 1 महीना के लिए छूट देता हूं, जो समझ में आएगा वो कर लो, दिखा देंगे कि हमारे बिहार में कितनी पावर है। यही बिहार है भैया, बिहार में कुछ भी हो सकता है। ये बिहार में ऐसा बिहार है कि ये कहा नहीं जा सकती है। चलिए अंतिम में क्या संदेश दीजिएगा उनके लिए, सूर्यवंशी जी के लिए? सूर्यवंशी जी का देंगे कि आज यहाँ तक पहुँचे, अपने दोस्त साथियों को जब भी गांव में जाइए तो कम से कम शिक्षा बताइए, कैसे आपने पढ़े, कैसे आगे बढ़े, आपकी जीवनी क्या है, जीवनी आप बताए। इनके इतिहासकार को मैं कहना चाहता हूं कि वैभव को जीवनी लिखे, वैभव को जीवनी बताए और गांव-गांव में वैभव के नाम से प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये देश में प्रचार प्रसार होना वैभव का बहुत जरूरी है। ये देश में छोटा छोटा बच्चाओं को वैभव के बारे में बताना जरूरी है। ये देश में वैभव को एक वैभव ने संदेश दिया ये छोटे छोटे बच्चाओं के आने वाली पीढ़ी को। ये देश में भारत सरकार को मैं कहूँगा कि तुरंत वैभव के नाम से तुरंत कोई बुक छपना चाहिए। वैभव से मेरा मांग है कि वैभव के नाम से जितने सारे जो भी कुछ बुके हैं उसकी नाम आना चाहिए फर्स्ट पेज पर, और आकर के गांव-गांव में उसका कोई एक गठित करे, एक योजना बनाए, योजना के तहत वैभव के बारे में प्रचार प्रसार करें। मैं इसीलिए इसी को मैं कह करके अपने बाड़ी को विराम देता हूं, बाड़ी से विराम लेता हूं। मैं नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए तो अभी हमारे साथ सुशील जी थे, अभी इंटरव्यू लिए, और आप लोगों का कैसा लगा ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा क्या सही है और क्या गलत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इतना ही, धन्यवाद।